हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस को लेकर। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप कैसे जो है एडमिशन ले सकते हो। लाइक बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हमें BHU में जाना है, KGMU में जाना है, ABUMU में जाना है, RML में जाना है। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस होगा, अगर तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है, कैसा पेपर पैटर्न रहेगा और कितना आपको जो सेफ स्कोर जो टारगेट करना है कि मुझे इतने स्कोर पे इस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो वो एडमिशन मिल जाएगी। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आज आपका भाई आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला है। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, सारे सेपरेट वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं आपको कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं बताऊंगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेटिव जो है इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसी वीडियो के अंदर आपको एक साथ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका टाइम भी बच सके और सारी की सारी आपको जो है चीजें अच्छे से समझ भी लग सके, ताकि आपको फिर अच्छे से समझ आ जाए कि मुझे किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है और कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए जो बेनिफिट रहेगी, बेस्ट रहेगी अपने BSc नर्सिंग करने के लिए। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी वैसे तो बचेगी नहीं, अगर फिर भी बचे तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारे के सारे प्रोसेस को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको पहले अच्छे से डिफरेंस समझा देता हूं। ABMU यानी कि अटल बिहारी यूनिवर्सिटी और BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, सारा कुछ, कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती है, कौन सा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखो बच्चों, जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटी होती है वो अपना एक अलग से सेपरेट अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसका नाम होता है CNET। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम जो है इनका देना पड़ेगा अगर आपको अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन लेनी है। जो बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि वो एडमिशन होगी आपकी नीट के थ्रू। उसके लिए आपको नीट का ही एग्जाम देना पड़ेगा। जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर लेते हैं उनका जो एडमिशन है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम उनको नीट का ही देना पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाती है, नीट के थ्रू ही आपको जो है वो एडमिशन देती है। लेकिन जो ABUMU अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है ये अपना अलग से सेपरेट एग्जाम करवाती है, इसके लिए आपको नीट देने की जरूरत नहीं है। इनको आपको अलग से सेपरेट एग्जाम देना होगा, जिसका नाम है CNET। ये वाला आपको एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम जो वो देना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है जो अटल बिहारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स है वो 12,000 प्लस सीट्स आपकी जो रहती है, 12,000 जो प्लस सीट्स रहती हैं अटल बिहारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आ जाते हैं, जैसे कि KGMU, RML, SGPJ, वो सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं वो अटल बिहारी यूनिवर्सिटीज के अंडर ही आते हैं। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी अपना एक ही एग्जाम करवाती है, CNET। अगर आपको KGMU के अंदर जाना है, RML के अंदर जाना है, SGPJ एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। किसी भी अगर गवर्नमेंट अगर आपको प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेनी है यूपी के अंदर तो आपको ABMU का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि CNET का जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। वहां पे 12,000 से ज्यादा सीट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर। काफी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो यूपी के अंदर बहुत ज्यादा कम होते थे, लेकिन अभी काफी ज्यादा जो प्रोग्रेस में चल रहा है यूपी के अंदर काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ सीट्स भी जो वहां पे बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, सिर्फ 100 सीट्स ही होती हैं BHU के अंदर। तो यहाँ पे 12,000 प्लस सीट्स है। जो बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं वहां पे सिर्फ 100 सीट्स ही आपको जो वो देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर कितने कॉलेज आते हैं, तो यहाँ पे 240 कॉलेज आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ABMU के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिलाकर 240 कॉलेजेस ऐसे हैं जो ABUMU के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम होता है CNET का, ये 240 कॉलेजेस के लिए होता है, जिसमें आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आएंगे और आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी आएंगे। यानी कि गवर्नमेंट के लिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तब भी आपको CNET का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपको BSc नर्सिंग का एडमिशन लेनी है तभी आपको CNET का एग्जाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो BHU सिर्फ एक ही कॉलेज है, एक ही यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है 100 सीट जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब एप्लीकेबल की बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी क्या यूपी के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, या फिर ABMU के अंदर भी सिर्फ हम यूपी स्टूडेंट जा सकते हैं, या बाहर के स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेबल क्या है, देखो ओनली यूपी स्टूडेंट, सिर्फ यूपी के बच्चे ही जो है वो CNET का एग्जाम दे सकते हैं। बाहर की स्टेट का कोई भी बच्चा जो है वो CNET का एग्जाम नहीं दे सकता। सिर्फ यूपी के बच्चे ही जो है
ओनली यूपी स्टूडेंट्स ही है जो वो CNET का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन BHU के अंदर यूपी वाले बच्चे भी जा सकते हैं और ऑल इंडिया से बच्चे भी जो है वो दोनों जाते हैं, दोनों को मिलाकर इसकी जो सीट्स हैं वो फिल की जाती हैं। यानी कि यूपी के बच्चे भी होते हैं आधे और आधे आपके ऑल इंडिया लेवल से, यानी कि दूसरी स्टेट के बच्चे भी जो है वहां पे आएंगे, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है, वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चीजों के डिफरेंस के बारे में। तो देखो बच्चों, जो तो बच्चा स्पेशली यूपी से और BSc नर्सिंग करना चाहता है तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि आप ABU MU को ही टारगेट करें। ठीक है, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट ना ही करें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक तो पहले देखो इसमें सिर्फ 100 सीट्स ही आपको जब वो देखने को मिलेगी, ऊपर से आपको यहाँ पे नीट को एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, ऊपर से यहाँ पे आपको आधी ही सीट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी और आधी सीट्स आपकी ऑल इंडिया के थ्रू ही फिल होगी। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, ये वाला प्रोसीजर जो आपको डिफिकल्ट मिलेगा, लेकिन ये वाला प्रोसीजर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। इसमें पहली चॉइस तो आपको यही मिल जाती है कि इसमें दूसरी स्टेट का बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। ऊपर से आपको CNET का जो एग्जाम देना है ये आपका नीट से कम डिफिकल्ट होता है, लेस डिफिकल्ट। ये जो एग्जाम होता है ये नीट से कम डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे बच्चे आराम से इसको क्लियर कर लेते हैं। ऊपर से यहाँ पे आप देख सकते हो 12,000 जो प्लस सीट्स हैं यहाँ पे आपको जो वो देखने को मिलेंगी, 12,000 सीट्स है सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए। मे भी आने वाले टाइम में और सीट्स जो है इसकी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन 12,000 सीट्स भी बहुत ज्यादा काफी होती हैं गवर्नमेंट के लिए प्लस प्राइवेट को मिलाकर, तो जिसके अंदर आपके 23 गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। ठीक है, 23 गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी के अंदर BSc नर्सिंग करने के लिए, जिससे अंदर आपको KGMU मिलेगा, RML मिलेगा, SGPJ मिलेगा, एक्सेट्रा से बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे। टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेज है और 12,000 प्लस सीट्स जो है आपको देखने को मिलेगी गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट दोनों को मिलाकर। तो अगर जो बच्चा यूपी का है तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि आप इसी एग्जाम को टारगेट करें, उसकी तरफ ना ही जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे 100% BHU ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप इसको टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज वो बच्चे जैसे जो बच्चों का नीट क्वालिफाई हो जाता है, जिनका MBBS में नहीं हो पाता, तो जैसे उनका मार्क्स रह जाता है 400-500 के अराउंड, तो वो बच्चे जो है BHU के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चा स्पेशली यूपी का है तो वो नीट की तरफ ना ही जाए तो अच्छा है। तो आप इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसी को अपना टारगेट करो। अगर आप इसका एग्जाम, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, सिर्फ मॉडर्न लेवल का एग्जाम आएगा, नीट से कम डिफिकल्ट होगा, सीट्स भी ज्यादा है, सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए ही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप इसी एग्जाम को टारगेट करें। और जो बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं वो बच्चे जो है 450 से 550 का स्कोर अगर आप कर लेते हो नीट के अंदर, तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो मिल जाएगी। आपको 450 से 550 का स्कोर अगर आपका आ जाता है तब आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो आराम से मिल जाएगी। अब कोई दूसरी स्टेट वाला बच्चा भी शायद ये वीडियो देख रहा हो, वो सोच रहा होगा कि सर अगर हम ABU MU के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते तो क्या हमारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है? देखो बच्चों, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा यूपी का प्रोसीजर कंप्लीट कर दूं, फिर उसके बाद आपको जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं या फिर यूपी वाले बच्चे जो ABU MU के अंदर नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन भी है, एक और दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे आपका सिलेबस देखिए कितने आपका पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न देख सकते हो, पेपर पैटर्न जो आपका सिलेबस जो है वो रहने वाला है। ठीक है, ये ABMU का, ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स के यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी के आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखना इंग्लिश और GK दोनों को मिला के आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये आपकी बेसिक लेवल की होती है, ज्यादा हार्ड लेवल की नहीं होती। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन जो आपको कितने पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन जो आपका टोटल जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। सिलेबस आप देख सकते हो 11th और 12th का सिलेबस रहने वाला है, कोई बाहर से सिलेबस नहीं आएगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ देख सकते हो हर क्वेश्चन लेवल के आपको जो है 40 जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट के। इधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो इसके अंदर जो फिजिक्स के आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के 45 पूछे जाएंगे और बायोलॉजी के आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल हमारे पास 180 क्वेश्चन जो वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको किसकी तैयारी ज्यादा अच्छे से करनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। ये आपको देखने बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाएंगे सर 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इसमें 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आप चीज का ध्यान रखो, जो आपका पेपर का लेवल है वो मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। पेपर लेवल जो है आपका मॉडरेट होगा, पेपर का जो लेवल है मॉडरेट मतलब होता है मीडियम। ठीक है,
मीडियम रहेगा, आपका नीट जितना डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा, लेकिन इसका लेवल जो है वो बिल्कुल नीट होगा, क्योंकि ये नीट के थ्रू ही आपको क्लैरिफाई करना है, क्लियर करना है। लेकिन ये वाला जो पेपर है आपको सीधा सीधा क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मीडियम रहेगा, इतना ज्यादा मुश्किल डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। दोनों के लिए वैसे सेम सिलेबस ही है। और अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, अगर तो कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर लेकिन कोई बच्चा कोचिंग नहीं ले रहा तो देखो बच्चों, आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स है, किसी भी बोर्ड की बुक्स हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो। 11th की बुक्स को भी और 12th की बुक्स को भी। नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपकी बेसिक लेवल की आएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आप किसी को भी बोलकर ABMU की प्रेपरेशन की बुक्स जो है बहुत सारे ऑथर्स की आती हैं, बहुत सारे राइटर्स की आती हैं, तो आप मार्केट से कोई भी बुक अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वहां पे आप उनसे 2-3 बुक्स चेक कर लो, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लग रही है तो आप उन बुक्स को जो है पढ़ सकते हो। तो मार्केट से आपको इनकी सेपरेट बुक्स लेना चाहते हो आप सेपरेट बुक्स भी ले सकते हो, लेकिन पेपर मैंने आपको बता दिया मॉडरेट, आप घर पे बैठ के भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेंट्रेट से पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन दिखानी पड़ेगी, अपना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप सेल्फ स्टडी से भी इन एग्जाम को आराम से जो है वो क्लियर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं या फिर ABU MU के अलावा अगर हमारे पास क्या ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर बाकी स्टेट के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उनके लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है, वो कहां पे एडमिशन ले सकते हैं। अब यूपी वाले के लिए भी एक और ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं होल इंडिया, पूरे होल इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास BSc नर्सिंग के 2000 कॉलेजेस हैं। पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास 2000 BSc नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, इसके अंदर 1 लाख से सीट्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। 2000 कॉलेजेस हमारे पास इंडिया के अंदर अवेलेबल है, 1 लाख से ज्यादा सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अब डिफरेंट स्टेट्स वालों को यहाँ पे क्या रूल है, हर स्टेट के जो है वो डिफरेंट एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखो डिफरेंट स्टेट्स कंडक्ट डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स, सारी स्टेट्स के जो अपने डिफरेंट स्टेट लेवल पे अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। जैसे यूपी है, यूपी ABU MU को कंडक्ट करवाती है, ऐसे राजस्थान अलग से कंडक्ट करवाती है, पंजाब वाले बाबा फरीद को कंडक्ट करवाते हैं, तो ऐसे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, तो ऐसे ही जो बहुत सारे स्टेट्स है वो अपने अलग अलग एग्जाम्स को जो है वो कंडक्ट करवाती है अपने स्टेट्स के अंदर। तो आप वहां पे एलिजिबल हो, आप वहां वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, आप वो वाले एग्जाम को दो, एंट्रेंस एग्जाम वहां पे। तो यहाँ पे आपको 2000 से ज्यादा जो मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज्यादा आपको जो देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो नीट के थ्रू भी ऐसे 5 कॉलेजेस हैं जो आपको नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं BSc नर्सिंग के अंदर, थ्रू नीट एडमिशन। 5 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको नीट के थ्रू भी जो है वो एडमिशन देते हैं। जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो नीट के थ्रू एडमिशन देती है। ऐसे ही 4 कॉलेजेस और है, टोटल आपके पास 5 कॉलेजेस है जो आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन देते हैं। वो 5 कॉलेजेस कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर बाकी स्टेट वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो स्टेट्स है वो भी अलग से सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं BSc नर्सिंग के लिए। तो आप अपनी स्टेट के थ्रू आप एग्जाम दो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अपने एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करो। स्टेट के एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं होते, नीट से काफी ज्यादा जो वो इजी होते हैं। अब वो 4 कॉलेजेस और कौन से बचे हैं, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, 4 और कौन से कॉलेजेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों ये वो 5 कॉलेजेस है जो आपको नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं, BSc नर्सिंग एडमिशन थ्रू नीट। अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वो 5 कॉलेजेस हैं जो आपको नीट के थ्रू एडमिशन दे देंगे, ठीक है। इवन दे देंगे, देते ही है। तो ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग है हमारे पास सबसे पहले नंबर पर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो आपका न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। दूसरा है हमारे पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC जो भी ये भी न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। तीसरा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, ये भी आपका न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। और चौथे नंबर का कॉलेज है ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज BM यानी कि भोपाल नर्सिंग कॉलेज आपका रिसर्च सेंटर भी है, भोपाल के अंदर ये आपका पड़ता है। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपकी वाराणसी के अंदर पड़ती है। तो ये 5 ऐसे कॉलेजेस है जो आपको नीट के थ्रू BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन देते हैं, जिसमें से 3 कॉलेजेस आपके न्यू दिल्ली के अंदर है, एक आपका भोपाल के अंदर है और एक आपका वाराणसी के अंदर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए जैसे जैसे फॉर्म्स आएंगे, कब आएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर देता रहेगा। इवन ये आपका ही चैनल है, इसलिए खुले दिल से अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।